मैं संतोष कुमार। यहाँ हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। अब यहाँ देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे है चैप्टर 11 आधारित, जिस पे एक वीडियो हमने देखा। बेसिक कंस्ट्रक्शन को हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन मूल रूप से दो बातों पे यहाँ पे आधारित है। एक तो है कि कोई लाइन दिया गया है, लाइन सेगमेंट दिया गया है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए कंपास लेते हैं, इसको बी पॉइंट पे फिक्स किए, दूसरे एक आर्क बनाए। यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि आर्क की लंबाई जो है इस लाइन सेगमेंट के लंबाई के आधे से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। फिर ए पे फिक्स करेंगे और इसको एक आर्क को कट करें, इस आर्क को कट करेंगे। फिर इसके अपोजिट साइड, दूसरे साइड भी हम इसी तरह से ए से और बी से दोनों तरफ से कट कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, तो यह इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। फिर हमने दूसरा देखा कि एक एंगल दिया गया है, तो एंगल का किस तरह से बाइसेक्टर निकालना है। देखिए, एंगल दिया गया है इस प्रकार से, मान लिया ये है दिया हुआ, तो इसको बाइसेक्ट करना है। तो ये एंगल का ए हम आर्क बना लेंगे। फिर इसके दो बिंदु हो गए इस तरीके से। तो अब बी बिंदु से इस प्रकार से आर्क एक इस प्रकार काट लेंगे और ए बिंदु से इस प्रकार काट लेंगे, लेकिन ये दोनों आर्क की लंबाई बराबर होनी चाहिए। और यह जो कटान बिंदु आएगा, इससे हम इसको मिला देंगे, तो ये दोनों को बराबर में काट लेगा। चलिए, इन दो बेसिक कंस्ट्रक्शंस को हम ध्यान रखेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें पहला जो कंस्ट्रक्शन हमारा दिया गया है, यह दिया गया है ट्रायंगल के ऊपर। तो ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं, देखिए। ट्रायंगल में हमें एक बेस दिया जाएगा। पहला जो कंस्ट्रक्शन नंबर 11.4 जो दिया गया है, इसमें एक बेस दिया जाएगा। आपको एक बेस दिया जाएगा और एक बेस पे एंगल दिया जाएगा, और ये एंगल दिया जाएगा और एक दो साइड का सम दिया जाएगा इस तरीके से। जैसे देखिए, बी सी बेस दिया गया और बी पे एक एंगल दिया गया कि यहाँ बी पे एक एंगल बनेगा कुछ, और फिर ए बी प्लस ए सी दिया गया। तो इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन को बनाने का सिंपल तरीका है कि पहले बी सी एक लंबाई का लाइन सेगमेंट बना लेंगे जो हमारा बेस दिया गया है। फिर हम क्या करेंगे कि बी पे जितना एंगल दिया गया है वो एंगल बना लेंगे। ये एंगल मूल रूप से 75 डिग्री, 45 डिग्री, यानी कि 7.5 डिग्री के मल्टीपल में दिया जाएगा, जो कि आप आसानी से, या 15 डिग्री के मल्टीपल में दिया जाएगा, जो कि आप आसानी से इसको बना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कंपास की सहायता से 15 डिग्री और 15 से भी 7.5 डिग्री आप बना सकते हैं। तो आइए इस पे हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं और इसको सीखते हैं। यहाँ पे बी सी दिया हुआ है, तो बी सी लंबाई का एक लाइन सेगमेंट बना लिया, और एंगल बी दिया हुआ है तो एंगल बी हमने बना लिया। एंगल बनाना आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और यहाँ पे दिया गया है ए बी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस ए सी लंबाई का एक यहाँ पे हम काट लेंगे और इसको नाम दे देंगे डी। ए बी प्लस ए सी का नाम दे दिया बी डी। बी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हमने यहाँ तक इसको बढ़ा लिया। अब यहाँ सी जो है, सी से डी को मिला देंगे, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया बी सी डी। लेकिन हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए बी और डी के, बी से डी के ऊपर, जो कि इसके जो कि इसके इसमें यहाँ पे इसके बराबर हो। तो इसके बराबर पाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये वाला सेम एंगल अगर यहाँ पे हम बना दें, ये वाला सेम एंगल यहाँ पे बना दें डीसी के ऊपर, तब भी इसके बराबर बन जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। देख लीजिए, ये सेम एंगल हम यहाँ पे बना दें। एक एंगल दिया गया है, उसका सेम एंगल बनाना आपको सीखना चाहिए, वो उसका एक अलग कंस्ट्रक्शन है। ये एंगल दिया हुआ है, तो इसको सेम एंगल अगर बनाना है तो इसके एक हम आर्क कर लेंगे इस प्रकार से, और इसी आर्क का वहाँ पे एक लाइन खींच के और सेम आर्क कर लेते हुए हम सेम बना देंगे और उसके पॉइंट को मिला देंगे, तो वो उसी माप का एंगल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंगल बना करके तो करना एक है, इसके अलावे एक और तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि हम बी सी बेस बना लिया, यहाँ पे एक एंगल बना लिया, इसको ए बी प्लस ए डी बी डी तक हमने बढ़ा दिया। अब क्या किया, हम सी से डी को जब मिलाया तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, इसने इस वाले बी डी को ए पे काटा। ए पे जब काटा तो ये ए बी सी हमारा वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। देखिए, इसको
स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं हमने क्या क्या किया। हमने क्या किया, एक BC बनाया, BC एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इस पे जो एंगल दिया गया था वो बनाया। फिर AB प्लस AC जो दिया गया था उसको यहाँ D लिखा और ये इसको BD बनाया। फिर C से D को मिलाया और CD को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, जो कि BD को A पे काटता है और A को इधर मिला दिया। तो ये ABC हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गया। आइए एक दूसरा कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम, जिसमें क्या है कि दो बेस दिया गया है, एक बेस दिया गया है और इस पे एंगल दिया गया है और हमारा इसका AB माइनस AC या फिर दोनों का डिफरेंस दिया गया है, दोनों साइड का डिफरेंस दिया गया है। तो दोनों साइड का डिफरेंस जब दिया रहे तो क्या करना है, सेम टू सेम जो हमने सम में किया था वही करना है। बेस बना दिया, एंगल बना दिया, डिफरेंस जितना यहाँ पे बना दिया, देखिए BC बेस बना दिया और जितना डिफरेंस दिया गया है उतना हमने बना दिया। फिर इसको D मार्क कर दिया और D से C को मिला दिया। अब D से C को जब मिलाया तो यहाँ भी सेम टू सेम वही करना है, D और C को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। और यहाँ क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे जहाँ पे भी जाए इसको BD को हम बढ़ाते हैं, तब यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बढ़ाने पे काटता है और ये बढ़ाने पे जहाँ काटता है वो आपका A पॉइंट हो जाएगा और ये ABC हमारा बन के तैयार हो गया ट्रायंगल। जब सम दिया गया था तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो CD का था वो इस सम वाले लाइन को, क्योंकि सम वाला लाइन दोनों साइड्स का सम था तो बड़ा था, तो सम वाले उसको काटता था। यहाँ पे क्या किया कि छोटा सा एक दिया गया है लाइन, दोनों का डिफरेंस दिया गया है, तो डिफरेंस ऑब्वियसली उससे सम से उससे छोटा ही होगा। तो यहाँ पे इस डिफरेंस वाले लाइन को पीछे बढ़ाते हैं और तब जहाँ पे काटता है वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाता है, तो तीसरा पॉइंट मिल जाता है। अब सोचिए, आप इस पे सोचिए, अगर मन से सोचिएगा तो एक जहाँ पे हमें एक लाइन दिया गया है तो ये B और C तो आपका पॉइंट मिल ही गया, हमें सिर्फ एक पॉइंट ढूंढना है A। उसको ढूंढने के लिए देखिए अब और हमें जो दिया गया है, हमें दिया गया है कि इसका डिफरेंस दिया गया है, तो डिफरेंस हम बना लेंगे, एंगल भी दिया गया है तो एंगल बना के और डिफरेंस जितना एंगल बना लेंगे, ठीक है। अब समवेयर इसको बढ़ा करके कहीं होगा A और वो हमें मालूम करना है, तो वो मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पहले जितना डिफरेंस दिया गया है उससे हम मिला लेंगे C को। अब इसको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेगा वही A होगा। हम यहाँ पे देखिए इस लाइन पे A ढूंढना था मुझे और ये अब मिल गया। अब ये जो A मिल जाएगा तो ये C को मिला देंगे, तो ये ABC हमारा ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा। तो एक सम में और एक डिफरेंस में आप ये दोनों देख लीजिए। अब हम देख चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, जैसे हमने स्टेप फॉलो किया वही स्टेप यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है। अब आगे देखिए एक और कंस्ट्रक्शन आपके पास जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे क्या दिया रहेगा, AB प्लस BC प्लस CA तीनों का सम दिया रहेगा, यानी कि पेरीमीटर दिया रहेगा। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वही हमें बनाना है, तो सम दिया हुआ है तो हम यहाँ सम बना लेंगे, जितने का सम दिया हुआ है वो हम बना लेंगे। मान लिया इसको XY बोल दिया और दोनों तरफ का एंगल दिया रहेगा, इस तरह हमने एंगल बना लिया। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर काटेगा तो इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे, ये बाइसेक्ट कर दिया हमने तो ये कहीं पे यहाँ पे काट देगा। अब जो हमने बाइसेक्ट किया है इसका नाम अगर हम कुछ दे दें A, तो अब A से X इसको इस वाले लाइन को भी बाइसेक्ट कर दीजिए और इस वाले लाइन को भी बाइसेक्ट कर दीजिए। अब ये जहाँ जहाँ मिलेगा वो हो जाएगा हमारा B और C, तो A हमारा B से मिला दीजिए, A को C से मिला दीजिए, ये ABC हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन के आ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे दिया क्या था, दिया था एक पेरीमीटर, पेरीमीटर के बराबर हमने लाइन खींच लिया, दो एंगल दिया हुआ था, बेस एंगल हमने बना लिया। अब हमें इन दोनों को बाइसेक्ट कर लिया, ये जहाँ पे काटा उसका नाम A दे दिया, फिर इन दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ये जहाँ पे काटा वो B और C बन के हमारा तैयार हो गया। धन्यवाद, अगर अच्छा लगा हो तो। अब देखिए इसी के ऊपर हमारा सारा एग्जाम्पल
और वो एक्सरसाइज डिपेंड होगा। जो एक्सरसाइज की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।